गाइस ये देखो मेरी अलमारी का क्या हाल हो रखा है। कबाड़ खाना बन रखी है ना। आज मैं इसको करूँगी सेट। तो चलो निकालते हैं सारे कपड़े। इसमें कुछ सर्दियों के कपड़े भी पड़े हुए हैं, कुछ तो मैंने निकाल लिए, कुछ ये देखो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, तो मैं निकाल लेती हूँ। ये रही ड्रेस, तो सर्दियों के कपड़े मैं रखूँगी अंदर। गैस ये मेरा इतना प्यारा सूट है ना, मोटे की वजह से बन ही नहीं रहा। मैंने उसको लूज़ करके भी देख लिया, अब मैं पतली हूँ तब बनेगा ये मेरे एक दो बार डले हुए कपड़े हैं, एक दो बार पहने हैं और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, बनते ही नहीं है क्योंकि मैं डालती ही नहीं हूँ घर पे कपड़े। घर पे डालने का मतलब ही नहीं बनता। कहीं आती जाती हूँ नहीं, जब जाती हूँ तो वही 5 मिनट के लिए पहन लिए। एक ये रहा सूट, कुछ दिन के कपड़े हैं। अब आ जाएंगी कुछ साड़ियाँ, एक दो साड़ियाँ ये है। परी बोलती है साड़ी डालने को कि मम्मी मेरे को साड़ी डालनी है। मैं कहा ठीक है डाल लिया तू। और ये रही हैं साड़ियाँ, एक ये नेट की है, ये रही पर्पल कलर में, और एक ये ब्लू कलर में। ये इसका पेटीकोट ब्लाउज़ है ब्लू वाली का। कपड़े देखो कपड़े, ये परी का मैंने लहंगा मंगवाया था, अनस्टिच है, ऑनलाइन मंगवाया था। इसको स्टिच करवाने को है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहा किसी को दे दूँगी। ये मेरी ब्लू वाली साड़ी का मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ मंगवा लिया था, उसका पीस ये रखा हुआ है। मैं सोच रही थी सिलूँगी पर मेरी कैंची कपड़े काटने वाली नहीं है, वो ही एक टूट गई। मैं सोच रही हूँ लेके आऊँगी। देखो कैसे कबाड़ा भरा हुआ है अलमारी में। अब मैं सारे सेट करके लगाऊंगी। अब मैं हैंगर पे नहीं टांगूंगी क्योंकि हैंगर पे पूरी अलमारी की जगह घिर जाती है। सिर्फ साड़ी टांगूंगी, बाकी कपड़े मैं तय मार के रखूँगी अच्छे से। तो ये है। और ये गल मेरा पर्स भी बहुत सारे हो गए हैं, लेती मैं एक ही हूँ, चेंज कर करके ये हैंगर। तो मैं ये मेरे चूड़ियों के बॉक्स थे लॉकर में, नीचे वाले खाने में, तो मैंने बॉक्स हटा के ना बहुत जगह घेरते थे। मैंने एक हैंगर ये खोला ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा इसका ये देखो मुँह खोल के इसमें से मैंने चूड़ियाँ फंसा दी। ऐसे हमारे गाँव में फंसाते थे। ये चूड़ियाँ कोई फंक्शन होता है तब मैं डालती हूँ। और एक ये है, यही टांग देती हूँ, फिर बाद में सेट करके लगाऊंगी। और एक ये रहा, ये 4-5 पर्स तो मेरे ये है, और 5-6 पर्स मेरे बेड में पड़े हुए हैं। ये एक हैंड किट ये रही, बस 1-2 पीस रखूँगी जो मुझे चाहिए होंगे, अदरवाइज़ नहीं रखूँगी। देखो कपड़ों का ना ढेर लगा हुआ है सच में। बंटू देखो पिंजरे पे आके बैठ गया। ये देखो गर्मियों के सर्दियों के भी पड़े हुए इसमें। अब मैं गर्मियों के निकाल के रखती हूँ, मतलब सर्दियों के सारे मोटे मोटे स्वेटर वगैरह तो निकाल के रख दिए थे मैंने, थोड़े बहुत रह गए थे। ये मेरी पैंटें, बहुत पैंटें मैंने बांट दी हैं, वो सब छोटी हो गई थी। एक ये ब्लैक कलर की पड़ी हुई है, एक ये ग्रे कलर की पड़ी हुई है, कम से कम 8-9 पैंटें मैंने दे दी हैं। ये स्कार्फ है और ये पर्स है छोटा सा, जो भी हम ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं उसका पर्स है। ये कहाँ का, ये शायद अच्छा हाँ, एक उधर पंजाब से ली थी ज्वेलरी। क्या लिए थे, कानों के लिए लिए थे, उसका है सुनहरे का। ये देखो मेरा ना लहंगे का जो ब्लाउज़ था उसकी लटकन, ये खाली हो गया अभी। ये देखो इतना कबाड़ा भरा हुआ है यार, मैं तो पागल हो जाऊँगी। अब इसमें देखो ये छोटे वाले खाने में क्या भरा हुआ है। जो चीज़ नहीं दिखानी थी वो दिख गई। तो गैस चलो मैं ये सारा निकाल लेती हूँ सामान, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सेट करके। ये देखो टी शर्टें, मेरी टी शर्टें भी अलग रखूँगी। ये सब बनती हैं मेरे, लेकिन ना अलग से ना पेट दिखता है ना, पेट अजीब सा ही दिखता है कि जैसे प्रेग्नेंट हूँ ऐसे पेट। कई लोगों ने तो टोक दिया कि तुम हाथ पैर से पीछे से नहीं लगती मोटी, लेकिन सामने जैसे आते हैं ऐसा लगता है कि भी तुम प्रेग्नेंट हो। ओए खाते पीते घर के हैं। प्रेग्नेंट तो लगेंगे। ये टोपी गाइस ये हम वैष्णो देवी गए थे तब ली थी मैंने धूप के लिए, कि मुझे धूप ना पड़े। ये कैप अभी याद है, इस कैप के साथ की मैं पिक्चर लगा दूंगी आपको ना, जब ब्लॉग डालूंगी तो, वैष्णो देवी जी। और इसमें ऊपर देखो एक मेरा सूट पड़ा हुआ है, एक गाउन पड़ा हुआ है। ये मेरा स्ट्रेटनर, इसको भी रखूँगी निकाल के ना। एक ये मैंने कर्लर मंगाया था, कर्ल डालने के लिए, यूज़ ही नहीं किया कभी, टाइम नहीं मिलता ब्याह शादी में भी।
ये मेरा ड्राइल का आगे का, ये देखो कैंची गिर गई। ये मसाजर गन है, ये फेशियल गन बोलते हैं इसको। इससे तो मैं फेशियल क्या करना, मसाज ही कर लेती हूँ। ये गाइस मेरे पार्लर की एक कैंची मैंने ले ली थी जब पार्लर सेल किया था अपना, कि घर में कटिंग कुटिंग करने के लिए। तो ये मेरे पार्लर की निशानी। हाय, ये परी के बर्थडे का एक बैलून कब का रखा हुआ, 4-5 साल से यूज़ ही नहीं किया। हर बार इसको ढूंढते हैं। ये देखो पेयर साबुन भी इसी में ठूस दिए परी ने। ये देखो आधे कपड़े मैंने कहा ना सर्दियों के, आधे इसमें आधे इसमें। चलो गाइस मैं पहले ये कर लेती हूँ, तो बार बार फ़ोन लेके एक हाथ से कोई काम नहीं आता। ये देखो ढेर लग गया है ना कपड़ों का। अभी ऊपर वाले खाने में भरे हुए, नीचे वाले खाने में भरे हुए हैं। इधर साइड के बेड में सिर्फ 2 तलाइयाँ, मतलब गद्दे जो हम मंजे पे बिछाते हैं ना, वो रखे हुए हैं। 2 अटैचियाँ और खुले ऐसे कपड़े इसमें पड़े हुए हैं। और उस साइड के बेड में 2 बैग और एक मेरा ना बर्तनों का सेट का डब्बा वो पड़ा हुआ है। बाकी वो बेड भी कपड़ों से भरा हुआ है। और परी का एक बड़ा बैग है सर्दियों के कपड़े का, वो भरा पड़ा हुआ है। और ये अलमीरा ये परी के कपड़ों से भरी पड़ी है। तो चलो गाइस मैं इतना कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब अलमारी सेट कर लूँगी तब आपको दिखाऊंगी, है ना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हो गई है शाम और ब्लॉग सुबह से टाइम नहीं मिला। थोड़ा घर की सेटिंग चेंज करी, चंटू बंटू को नहलाया धुलाया आज, और किचन की थोड़ी सफाई करी, डस्टिंग घर की। तो पूरा टाइम उसी में निकल गया। आज घर में कपड़े धोए और चुन अब ठीक है, घूम रही है। ये देखो बेड पे मैं रखा ही हूँ सब्ज़ी बनने के लिए, चावल बनने के लिए। दोनों चावल बन गए हैं, सब्ज़ी बन रही है। रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में। थक गई हूँ आज पूरा दिन काम करते करते। आज गैस एक बात शेयर करनी थी मेरे को ना। ये अभी का नहीं है, 9-10 साल पहले की बात है। मैं जॉब के सिलसिले में घर से यहाँ आई थी हिमाचल में। तो झाड़ माजरी में पहले शायद नहीं, पहले मैंने परमाणु में की थी जॉब ना। तो वहाँ मेरे को एक महीना ही हुआ था परमाणु में ना। तो घर से फ़ोन आया कि भी मम्मी का पैर टूट गया है। तो मुझे फिर घर जाना पड़ा। फिर वहाँ मैं 4-5 महीने रही, जब तक मम्मी चलने फिरने लग गए थे। फिर वहाँ से वापस आई मैं। तो जब मैं रुकी थी तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकी थी। बाहर मिस्त्रियों की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। तो फ्रेंड के यहाँ पे रुकी थी मैं। तो उसने ये बोला कि भी तुम जॉब करो अभी, उसके बाद ना क्या बोलते हैं, जैसी सैलरी मिल जाएगी ना तो रूम हम तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे, नहीं तो पीजी में। मैंने कहा पीजी में मुश्किल है कि सैलरी भी नहीं इतनी होगी। पीजी में आपको पता है 4-5 हज़ार रुपये से कम कोई लेता नहीं है। तो मैंने कहा मैं पीजी में नहीं रहूँगी, मैं रूम लेके रहूँगी, फिर किसी लड़की को साथ में रख लूँगी। तो ये है कि भी किराया भी हाफ पड़ जाएगा, राशन पानी भी हाफ पड़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं फिर घर से फिर वापस आई। तो उनके मियाँ बीवी की पता नहीं क्या छटपट हुई। तो मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं बोला कि पता नहीं मेरी वजह से, समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको बोला यार मैं ऐसा करती हूँ, वो कालका में रहती थी और परमाणु पास में ही है, पैदल चले जाते थे हम जॉब पे। तो मैंने उसको बोला कि मैं ना, मेरे को नहीं, हाँ इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, मैं वहाँ जा रही हूँ बद्दी में, वहाँ शायद मेरे को अच्छी सैलरी मिल जाए। तो मैं उसको ये बोल के निकल आई। बद्दी का मुझे इतना पता भी नहीं था एरिया। इतना पता था बस से आने जाने का, क्योंकि पापा मेरे एचएमटी में थे। तो बस पिंजौर से बस आती थी। तो मैंने सबसे पहले बद्दी में अगर जॉब की है ना, सबसे पहले मतलब स्टडी के दौरान पार्ट टाइम कि प्राइवेट पढ़ती थी और जॉब भी की थी। तो वो थी वर्धमान में, और स्पिनिंग धागा मिल थी, वहाँ पे मैंने किया था क्वालिटी चेकर की पोस्ट पे। तो बस से आती जाती थी, सुबह 6 बजे बस आती थी और 3 बजे हमारे यहाँ से छुट्टी होती थी। 4-5 बज जाते थे हमें घर पहुँचते। तो वहाँ से मैं डेली अप डाउन करती थी, बस से ही आना। बद्दी के बारे में और कुछ मेरे को पता नहीं था। तो मैं आई, एक आंटी थे जो हमारे वहीं पे एचएमटी में रहते थे पिंजौर में। तो वो करते थे जॉब ना। तो उनके ज़रिए से मैंने जॉब पे लगी थी और उनके साथ ही आती जाती थी। तो वो एक दिन मेरे को सडनली मिल गए, पूछने लगे रश्मि और कहाँ कर रही हो जॉब। मैंने कहा ऐसे से ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे झाड़ माजरी में है वैकेंसी ना हमारी कंपनी में, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जिस कंपनी में बता रही थी उस कंपनी में हमारे रिलेशन में थे कोई, वो वहाँ एमडी थे। तो उनसे मैंने बात की। तो उनके यहाँ पे मैंने 1-2 महीना जॉब की थी। और 1-2 महीना से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। वहाँ पे मेरे को सैलरी स्टार्टिंग में 8 या 9 हज़ार रुपये, 8-9 हज़ार रुपये में क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। आज से 10 साल पहले मिलती थी। हाँ तब ठीक था तो, लेकिन मुझे वो भी कम लग रही थी। तो वहाँ मैंने 1-2 महीने काम किया। फिर ओलंपिक
फार्मा कंपनी थी, वहाँ पे मैंने गई थी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करनी थी। तो उसके लिए मुझे ना नज़दीक में ही रूम चाहिए था, तो मैंने 1-2 लोगों को बोला था क्या रूम हो कोई तो मुझे बताना, तो उन्होंने मुझे रूम बताया। तो रूम ओलंपिक कंपनी से ना ऊपर चढ़ाई का एक रास्ता क्या हुआ है, कोलगेट कंपनी के सामने से ना MB फुटवेयर कंपनी है क्या है, उसके सामने से ऊँची चढ़ाई पे उतरी के पास में कमरा था, मैंने वहाँ रूम लिया। तो वो भी एक लेडीज़ थी ना, वो जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे लेडीज़ गार्ड का काम करती थी वो, उसने मेरे को रूम बताया था कि ना हमारे ना ऑनर है, उनकी दूसरी बिल्डिंग है, उसमें कमरा खाली है, आपने लेना हो मैडम तो बता देना। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तो मैंने वहाँ रूम लिया। तो जो मकान मालिक था वो कहीं बाहर रहता था, उसने केयर टेकर रखा हुआ था बिल्डिंग के लिए ना, तो उस बंदे ने मेरे को कितने 15 दिन पता नहीं 1 महीना मैं रह चुकी थी उस रूम में। तो वो मुझे आके बोलता केयर टेकर जो हमसे किराया वगैरह लेने आता था कि मैम आप अकेले रहते हो, मैंने कहा हाँ जी, कि आपका कोई बॉयफ्रेंड। मैं कहा भैया मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती हूँ, ना मेरे रूम पे कोई आता है ना जाता है। तो कहने लगे कि भी एक लड़की है, आप उसको रखोगे अपने साथ में, आपका वो भी रेंट भी आता था। मैं कहा हाँ मैं ढूंढ ही रही थी लड़की, कोई हो तो बताना। तो उस टाइम जो वो लड़की आई थी ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण थी वो लड़की, हिमाचल से ही थी। तो वो आई, तो हाँ मैंने कहा चलो ठीक है, बोल चाल में सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे हम एक अच्छे फ्रेंड बन गए। जब मैंने उसको पूछा उसके फैमिली के बारे में, तो वो मेरे को बोलती कि भी मेरे पापा फ़ौज में थे कि पुलिस में थे, उनको गोली लगी वो मर गए। मेरी मम्मी पैदा करके मर गई थी, मेरी दादा दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे दादा दादी शिमला में रहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसने जो बताया मैंने वो ट्रस्ट करके लड़की को अपने साथ में रखा, हम लोग अच्छे से घूमे फिरे। फिर हम झाड़ माजरी से हम बद्दी शिफ्ट हुए। बद्दी से शिफ्ट होने के बाद वो बंदी पहले जॉब करती थी कि नहीं करती थी मुझे नहीं मालूम, घर से तो ये बोलती रहती थी कि मैं इको कंपनी पता नहीं कौन है वहाँ पर जॉब करती हूँ। मैं कहा चल ठीक है। तो गाइज अभी मैं यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट आगे मैं इसका कल आपको बताऊँगी। तो मिस्त्रियों ने आवाज़ मार दी है, काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आगे की स्टोरी आगे आपको कल बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बाय, अभी नहीं बाय, ये बोलूँगी कि भी इसको ना ध्यान से सुनना, ठीक है, और समझना, जैसे मैं बेवकूफ़ बनी थी आप लोग मत बनना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जाना पड़ेगा काम है, तो वो बाहर का भी देखना है घर का भी देखना है, तो आपको आगे की स्टोरी आगे बताऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आज का अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो जितने लोग देखते हैं वो भी पूरी नहीं देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो बस सब्सक्राइब अपना प्यार हमें देते रहो। जहाँ आज इतनी सी है हमारी यूट्यूब फैमिली, मैं चाहती हूँ बहुत 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 बड़ी हो। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।